अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खूनी कहावत किस्त नंबर 19। महाराज, मैं इस जीवन का अंत चाहता हूँ, लेकिन अगर अंत ना मिले और जीना पड़े तो आपको वचन देता हूँ कि हमेशा दूसरों के काम आऊँगा। लेकिन अगर अंत ना मिले और जीना पड़े तो मैं आपको वचन देता हूँ कि हमेशा दूसरों के काम आऊँगा। ये ना इंतज़ार करूँगा कि संसार में कौन दुखी है और कौन खुश। जिसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। तलाश करूँगा उन लोगों को और उसके साथ साथ ही महाराज किनाली रानी को भी तलाश करूँगा। हाँ, ये मैं तुझे बता देता हूँ कि संसार में कदम कदम पर पदम चंदी यानी धनराज हैं, ख्वाड़ाना और जवाला हैं। सारे के सारे अपने लिए कुछ ना कुछ करने पर आमादा भी मिलेंगे तुझे। रानी चुंदरता भी मिलेगी और सारे के सारे मिलेंगे, पर समझ ये लेना कि तेरे और उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। धनराज या पदम चंदी जो गंदगी तेरे शरीर में उतार दी है वो भी किसी न किसी के समय ख़त्म हो जाएगी। और अगर तूने अच्छे कामों को जारी रखा, मिनिश का मन अंदर से साफ़ होता है तो ऊपर की गंदगी खुद ब खुद साफ़ होने लगती है। मेरी ये बातें याद रखना। जय गुरुदेव, मैंने हाथ जोड़कर कहा और वो हंसने लगा। फिर बोला, तूने मुझे जाल में फांस लिया है रे। खैर कोई बात नहीं, कहीं से लिया था। अगर तुझे दूंगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। कम से कम एक ऐसे के पास तो जाएगा जिसका अपना भी कोई मान है। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से शंबोना को देखा। कम से कम उस शख्स से आगाज़ तो हो। जो बातें उसके और मेरे दरमियान हुई थीं वो बड़ी अहमियत की हामिल थीं। मैंने अपने दिल की बातें उससे कह दी थीं और उसने अपना नुक्ता निगाह मुझे बता दिया था। हम दोनों एक दूसरे से मुत्तफ़िक थे और उसके बाद 3 दिन गुजर गए। मामूलात जूं के तूं थे। अब ये जगह मुझे अजनबी नहीं मालूम होती थी। प्रीति मेरे साथ ही रहती और शंबोना अपने कामों में मसरूफ़ रहता। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो अपने वादे की पाबंदी करे, लेकिन उसके लिए उसे बार बार कहना मुनासिब नहीं था। थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो फिर उससे दोबारा बात करूँगा। और वैसे भी मैं कौन सी मुश्किल में पड़ा हुआ था। बेहतरीन जगह थी। प्रीति अब मुझसे खासी बेतकल्लफ़ हो चुकी थी। खूब हंसती बोलती थी मुझसे, लेकिन अभी तक मेरे जहन में कोई बुराई नहीं आई थी। उसकी वजह शायद ये भी थी कि वो खुद भी पाकीज़ा फितरत की मालिक थी। अपने आप को उसके अंदाज में मेरे सामने पेश ही नहीं करती थी कि मेरे जहन में बुराइयां जन्म लें। ये चौथे दिन की सुबह थी कि तमाम कामों से फारग होने के बाद शंबोना मेरे पास पहुंचा। उसने कहा, आओ तरवीदी कुछ बातें करें। तुम आराम कर लो, फिर बैठकर बातें करेंगे। कई दिन से बातें ही नहीं की। जी गुरु महाराज, मैंने कहा और वो हंसने लगा। फिर बोला, सुन, तू चाहता है कि तुम्हें गुरु क्यों कहूँ, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही गुरु कह रहे हो। भला मेरे पास किसी को सिखाने के लिए क्या है? नहीं, ऐसा ना कहो। गुरु तो तुम मेरे बन चुके हो। वो कैसे? मैंने हैरत से कहा। तुमने हज़ारों साल पहले की बात मुझे बताई। मैंने उन दिनों से अपने ज्ञान में धनराज, पदमचंदी, संघानी ज्वाला, सलोना ख्वाड़ना और रानी चंद्रता और अभी मेरे मन में आई है, और इनसे मुतल्लक बहुत सी बातें मैं मालूम करता रहता हूँ। और मैं, अरे बड़ी ही पापी हैं ये तो। सुसरे सारे के सारे संसार में आफत मचाए हुए हैं। सुसरे अमर शक्ति नहीं है उनके पास, तो झूठे हैं सुसरे। अरे यही तो शैतान के पैरोकार हैं। यही तीनों के तीनों, बल्कि चारों तो सारे संसार में गंदगी फैला रहे हैं, और कोई कहीं मसरूफ़ है तो कोई कहीं। तुम ज़रा संसार की कहानी उठाकर देखो। जितनी बुराइयां इस संसार में आई हैं उनमें से कहीं ना कहीं इनके पांव ज़रूर फंसा हुआ नजर आएगा। अगर तुम सोचते हो कि ये बराह रास्त किसी मामले में काम करते हैं तो ये गलत है। उनके चेले चाटने मसरूफ़ अमल हैं, और जिनके ऊपर उनका कब्ज़ा हो जाए बस फिर उसकी क्या पूछना संसार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वाह, और सोचता है कि मैं संसार का बहुत बड़ा हूँ। बस मिनज के मन में जो एक भावना है ना, वो ये कि वो शक्ति हासिल करे, दूसरे उसे अपने आप से बड़ा समझे। यही भावना मिनज को डबोए हुए है। अगर वो उसकी मुखालफत में सोचना शुरू कर दे तो भगवान की सौगंध
ये संसार एक बार फिर से स्वर्ग बन जाए और यहाँ फूल ही फूल खिल जाएं। मुखालिफ सोचना शुरू कर दे से आपकी क्या मुराद है महाराज? मतलब ये है कि वो ये सोचे कि संसार का सबसे नीचा आदमी है, दूसरे बड़े हैं और उनकी इज्जत करे और उनसे प्यार करे, उनकी सेवा करे। तो तुम खुद सोचो कि उसे कितनी बड़ी शक्ति हासिल हो जाए। सही मायनों में शक्तिमान तो वही है जो दूसरों के लिए अपने आप को बिछा दे। मैंने बड़ी अकीदत से शंबोना की ये बात सुनी। बात समझ में आने वाली थी और दिल को लग रही थी। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज। फिर ये बताओ कि गुरु तुम हो या मैं? नहीं महाराज, मैं इस अंदाज में सोच भी नहीं सकता। इन बातों को जिस अंदाज में आपने मेरे सामने बयान किया। वो हंसने लगा, फिर बोला, अच्छा छोड़ो, आओ, मैंने तुमसे जो वादा कर लिया है आज मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। असल में मुझे क्षमा करना, मैं देख रहा था कि तुम्हारे कौलो अमल में कितनी सच्चाई है। तुम जो चाहते हो मन से चाहते हो या फिर यूं ही मुंह से कह दिया मुझसे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रीति इतनी सुंदर है कि किसी भी मनुष्य का मन उस पर डोल सकता है। मैंने उसे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे करीब रखा, लेकिन जिनके मन में नेकियां हों, अच्छाइयां हों, वो फौरन ही बदी की तरफ माइल नहीं होते। प्रीति ने कभी तुमसे अपने आप को औरत होने के बारे में नहीं ज़ाहिर किया और तुमने भी एक दोस्त ही समझा। हालांकि आग पानी के बारे में ये कहा जाता है कि कभी एक साथ नहीं रह सकते और इसका नतीजा कुछ ना कुछ होकर रहता है, लेकिन आग और पानी भी एक साथ रह सकते हैं अगर मन में सच्चाई हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे हो। अब मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें देने से परेशान नहीं हूँ। आओ मेरे साथ। वो मुझे उस जगह ले गया जहाँ पहले भी उसके साथ मैं जा चुका था, यानी वही गार जो उस पहाड़ी के निचले हिस्से में था और जहाँ उसने अपना मस्कन बना रखा था। गार में उस वक़्त मदम सी रोशनी फैली हुई थी। उसने एक दीवार में हाथ डालकर कुछ निकाला और एक बोसीदा किताब के 4 अवराक मेरे सामने कर दिए। किताब किसी ऐसे कागज़ पर लिखी गई थी जिसे कागज़ नहीं कहा जा सकता था। लगता था कि वो किसी जानवर की खाल झल्ली है। बस यूँ लगता था कि जैसे किसी परिंदे के बड़े बड़े पर हों। ये पर 4 की तादाद में थे और उन्हें मेरे हाथ में थमा दिया। ये सतगरी के 4 पन्ने हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और ये भी कहा था मैंने तुमसे कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अकीदत से उन कागज़ों को अपने हाथ में ले लिया। सतगरी के बारे में जो कुछ बता चुका था वो बहुत बड़ी चीज़ थी। रानी किनाली जिसका हवाला उसने दिया था वो भी मेरी निगाहों में एक पुरइसरार शख्सियत थी। क्या मैं उसका खोज पाने में कामयाब हो जाऊंगा? इस दौरान मैंने बारहा सोचा था। बहरतौर मैंने वो 4 कागज़ अपने हाथ में ले लिए तो उसने कहा, और अब तुम्हें इन्हीं के मुताबिक अपने जाप शुरू करने हैं। जी महाराज। देखो, इन्हें गौर से देखो, उसने कहा और मैंने उन कागज़ों में से एक कागज़ को अपने दोनों हाथों में संभाल कर बिगौर देखा, लेकिन वो तो एक सादा कागज़ था और उस पर कोई तहरीर नहीं थी। मैंने उसे उलट पलट कर देखा और फिर 4 कागज़ इस अंदाज में देखे। फिर हैरत भरी नज़रों से शंभूनाग को देखने लगा। मैंने कहा, महाराज, इन पर तो कुछ नहीं लिखा। लिखा हुआ है। इनमें से एक पन्ना ले लो, कोई एक पन्ना अपनी पसंद से उठा लो। मैंने ऊपर वाला कागज़ अपने हाथों में ले लिया और उसने बाकी 3 कागज़ वापस उसी जगह पर रख दिए। जब उसने उस पन्ने का पाठ कर लोगे ना तो फिर इसे दूसरा ले लेना। मगर महाराज, जल्दबाजी नहीं करते तरवीदी, जल्दबाजी नहीं करते। आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा और इस बार वो मुझे उस झील तक ले गया था जिस पर पहली बार मैंने प्रीति को देखा था। झील बहुत ज़्यादा वसी नहीं थी और उसका एक गोशा ज़रा अजीब सा था। दरख्त बराबर सर जोड़े खड़े हुए थे। ऊपर से उनके दरमियान इतनी छाँव हो गई थी कि आसमान नज़र नहीं आता था। ये सबसे अच्छी जगह है और अब तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे लिए सारे इंतज़ामात हो जाएंगे। बैठकर उस पन्ने को अपने सामने रखना और अपनी आंखों को उस पर जमाए रखना और ये सोचना कि उस पर लिखा हुआ है, और जब तुम्हें उसका लिखा नज़र आ जाए तो उसे पढ़ लेना। जी महाराज। और इस काम में कितना समय लगता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बात तुम्हारी आंखों की रोशनी की है। तुम तो बहुत दूर तक देख सकते हो ना तरवीदी, रात की तारीकियों में भी घूर सकते हो।
तुम देखना कि इन पन्नों पर क्या तहरीर है और कितनी देर में ये तुम्हारी समझ में आती है। और मैंने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बहरतौर मैं जानता था इनके हसूल के लिए मुश्किलात से गुजरना होगा और उन मुश्किलात का आगाज़ हो गया था। मैं इतनी दिलचस्पी ले रहा था इस सारे काम में कि मैंने उसी वक्त से वहाँ बैठने का फ़ैसला कर लिया। शंभूना ने भी मुझे उसके लिए मना नहीं किया था। चुनाचा मैं वहीं बैठ गया और थोड़ी देर के बाद शंभूना वापस चला गया। मैंने सतगरी के उस पन्ने को बड़ी एहतराम के साथ एक दरख्त के तने से इस तरह लगा दिया कि वो उसमें चिपक जाए और फिर उसके सामने दो जानू बैठकर उसे घूरने लगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरी निगाहें रात की तारीकियों में भी दूर तक देखने की आदी थीं, क्योंकि पानी धनराज ने रोशनी मेरे लिए बेअसर कर दी थी। अंधेरा, पानी, हवा, आग, ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए बेमानी हो चुकी थीं और मैं उनकी चीरा दस्तियों से गुजर गया था। चुनाचा मेरी बेनाई सतगरी के उस पीर पत्थर को तलाश करने लगी, लेकिन सफ़ेद कागज़ के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सारा दिन मैं उस पर तहरीरें तलाश करता रहा। फिर रात हो गई। रात को भी मैंने उस पर निगाहें जमाए रखी थी और पूरी रात उस तरह मैं उसे देखता रहा। दूसरी सुबह मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। खुशबू का एक झोंका मेरी नाक के पास से गुजरा था, लेकिन दिमाग में कुछ धुंधलाहटें पैदा हुई। मैंने पलट कर भी न देखा कि कौन है, हालांकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो प्रीति है। मैं अब उसकी सांसों की आवाज़ तक महसूस करने लगा था। वो कुछ देर वहाँ रुकी और फिर मैंने उसके कदम वापस जाते हुए सुने, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी। ना जाने वो क्यों आई थी, लेकिन मैंने कुव्वते शाना से उसकी आमद का पता लगा लिया था। मेरे अकब में शायद कुछ फल रखे हुए थे। मैं समझ गया कि यह फल वो मेरे खाने के लिए छोड़ गई है, लेकिन भूख की मुझे पहले भी कोई परवाह नहीं होती थी। मैं उस शाम भी मसरूफ़ रहा। फिर शाम को दोबारा मुझे कदमों की आहट सुनाई दी और यूँ लगा कि जैसे प्रीति वहाँ खड़ी रह गई हो, लेकिन मैंने उसकी जानब रुख नहीं किया था। वो थोड़ी देर तक रुकी, फिर वापस चली गई। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा और चौथा दिन भी गुजर गया। प्रीति हर सुबह हर शाम आती, नए फलों की खुशबू मुझे महसूस होती और वो वापस चली जाती थी। और इन 4 दिनों में मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। ये 5वीं सुबह की बात है कि अचानक ही मुझे सफ़ेद कागज़ में कुछ धुंधली धुंधली लकीरें नज़र आने लगी। मेरी तमाम तर तवज्जो उसकी जानब मरकूज़ थी और मैं उसमें तहरीरें तलाश कर रहा था। ये लकीरें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती चली गई और उन पर कुछ शब्द लिखे नज़र आए। मेरे दिल में खुशी का एहसास जागा। गुरा और शंभूना ने जो कहा था अब नुमाया हो रहा था। मैंने उन तहरीरों को देखता रहा। लफ्ज़ जुड़ते गए और कुछ जुमले मेरे जहन में उतरने लगे। ये नेकियों और अच्छाइयों की जानब राग़िब करने वाले अल्फाज थे, जिनकी तरतीब गैर मुनासिब थी, लेकिन अगर दिमाग की कुव्वतों से उनकी तरतीब कर ली जाए तो ये अल्फाज बन जाते थे। यकीनी तौर पर यह कोई मंत्र था जो उस पर दर्ज था। मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और ये मंत्र मेरे जहन में आने लगा। हाँ, कुछ ऐसी अजीब सी बातें थी जिनका सही मफ़हूम समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन कभी कभी उनका मफ़हूम एक लम्हे के लिए बन भी जाता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे इत्तफ़ाक़िया तौर पर एक बिगड़ी हुई तहरीर किसी शक्ल में मुरतब हो जाए और उसके बाद फिर से बिगड़ जाए। मैं मसरूफ़ रहा और पूरी तवज्जो से उसका जायज़ा लेता रहा। फिर मैंने महसूस किया कि वो कागज़ मेरी निगाहों से उज्जल हो गया था। अब वहाँ कागज़ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी नज़रें उसे देख सकती थीं। वो बहुत दूर जा चुका था और मैंने उसे दरख्त की जड़ के पास देखा था और वो मुड़ से दूर होता जा रहा था। दरख्त की जड़ें बहुत गहराइयों तक नज़र आ रही थीं और उन गहराइयों में मैंने बहुत से कीड़े मकोड़ों को देखा जो उधर से इधर आ जा रहे थे। एक नन्हा सा कीड़ा दरख्त के ऊपर जड़ से नीचे गिरा और मेरी जानब देखने लगा। मैं उसकी आंखों को अपनी जानब मतवज्जा देख सकता था। फिर मुझे उस नन्हे से कीड़े की आवाज़ सुनाई दी, देख नहीं रहे हो, गिर पड़ा हूँ। वो ऊपर जो छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है वो मेरा घर है, मुझे उठाकर मेरे घर में पहुँचा दो। मैंने हाथ बढ़ाया, नन्हे से कीड़े को बड़ी एहतियात के साथ अपने हाथ पर लिया और उसके बाद उसे उसी सुराख पर रख दिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही थी जो नाकाबिले फ़हम थी, लेकिन मैं उन्हें अंजाम दे रहा था।
फिर न जाने कौन सा दिन था जब शंबूना ने अकब से आकर अपना हाथ मेरे शाने पर रख दिया और मैं चौंक पड़ा। इधर देखो त्रिवेदी, मैं शंबूना तुमसे मुखातब हूँ। मैंने जो गर्दन घुमाकर उसे देखा, शंबूना के चेहरे पर अकीदत के आसार नजर आ रहे थे। जो कुछ तुमने किया वो तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आओ मेरे साथ आओ। गुरुदेव, हाँ आ जाओ, मैं धोखा नहीं हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तुम अब धोखा खाने वालों की हद से निकल आए हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं आसानी से उसके साथ चल पड़ा। जय भगवान, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुमने जो कुछ खाया पिया नहीं। देखो, संसार में सबसे बुरी बात यही होती है कि जब इल्म मिल जाता है तो संसार की बाकी चीज़ों से मन हट जाता है। लेकिन मन को इन चीज़ों से हटाना मुनासिब नहीं होता जिन्हें भगवान ने तकदीर में लिख दिया है। खाना पीना बहुत ज़रूरी है। प्रीति तो परेशानी से बीमार हो गई है, ये सोचकर कि 8 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया पिया। वो तुम्हारे लिए फल और दूध लेकर आती है और रात को वैसे के वैसे लेकर वापस चली जाती है। तुम्हारे शरीर में ऊन नहीं पहुंची, क्या महसूस कर रहे हो? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, ठीक हूँ बिल्कुल। वो पन्ना कहाँ गया? वो मेरी निगाहों से रुपोश हो गया। जानते हो क्यों? नहीं, इसलिए कि अब वो तुमने पढ़ लिया है। मैंने हैरत से कहा, हाँ, बस अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना पूछना। आओ आज मेरे साथ खाओ पियो, पूरा दिन बताओ, कल मैं तुम्हें दूसरा पन्ना दे दूंगा। मैंने खामोशी से आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। शंबूना जान चुका होगा कि मुझे क्या मिल चुका है, क्या नहीं। बहरत और प्रीति भी सामने आई। वो वाकई बहुत परेशान थी। शंबूना ने उसे कहा, नहीं प्रीति, अब ये खाया पिया करेगा। असल में बात बताने की होती है। मैंने ये बात उसे बताई नहीं थी। शंबूना के अंदाज से पता चलता था कि उसने ये अल्फाज यूं ही कहे थे। बाद में उसने मुझसे वजाहत करते हुए कहा, हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें यह नहीं बताया था। इसमें मिनश का इम्तिहान मकसूद होता है और देखना होता है कि उसे अपने काम से कितनी लगन है। वैसे सच कहूँ त्रिवेदी, अब तो मैं खुद तुम्हारा मतवाला हो चुका हूँ। तुम जो काम करते हो उससे मुझे शांति ही मिलती है। कितनी आसानी से तुमने उस पन्ने का पाठ कर लिया। हालांकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे सालों लग जाते और वो ये सब कुछ ना जान पाता। मैंने खामोशी से उसे देखा और मेरा दिल चाहता था कि जल्दी से दूसरा कागज़ भी मेरे सुपुर्द कर दिया जाए, और शंबूना ने भी उसमें देर न लगाई। उसने दूसरा कागज़ मुझे दिया तो मैंने बड़े एहतराम से उसे ले लिया और फिर उससे पूछा, अब जाऊं महाराज? हाँ जाओ, मगर खाने पीने पर ध्यान ज़रूर देना। जी महाराज, मैंने जवाब दिया। बिल्कुल इसी अंदाज में मैंने उसे दूसरे कागज़ की गहराई में भी उतरना शुरू कर दिया। प्रीति की खुशबू मुझे महसूस हुई थी, लेकिन मामूल के मुताबिक मैंने उसकी तरफ गर्दन नहीं घुमाई और अपने काम में मसरूफ़ रहा। वो ज़्यादा कुछ बोली भी नहीं थी। दूसरा कागज़ पहले की निस्बत बहुत जल्द मुझ पर वाज़ेह हो गया और मुझे उसकी तहरीरें नज़र आने लगी। मेरे होंठ उन तहरीरों को बदबदाने लगे। मैं उनकी गहराइयों पर गौर कर रहा था और उन अल्फाज को अपने अंदर उतार रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने कुछ साए गर्दश करने लगे। ये इंसानी साए थे, अजीबो गरीब परछाइयाँ। दरख्त मेरी निगाहों से उजल हो गए थे और मैं दरख्तों के अकब में दूर दूर तक देख सकता था। ये साए उसी सिमत आ जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे वाज़ेह नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, कौन हो तुम? जवाब में उन्होंने गर्दन खम कर दी, लेकिन मुंह से कुछ न बोले। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? लेकिन उन्होंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। गिरा के गिरा आए थे और मेरे सामने से गुजर जाते थे। कीड़े मकोड़ों से भी अब बाकायदा मुझसे बातें करने लगे थे और अजीबोगरीब अंदाज में अपने इनकार मुझे सताते थे। और सुबह की धुंधलाहटों में परिंदों की चहचहाहटों को मैं सिर्फ उनकी आवाज़ें नहीं समझता था, बल्कि मैं उनके मसाइल से आगाह हो रहा था। वो एक दूसरे को इत्तला देते थे कि वहाँ उनके लिए रिज़्क मौजूद है, चलो उधर चलो, और परिंदों के गौल उधर चले जाया करते थे। उनकी सारी बातें मुझे समझ में आ जाया करती थीं। ज़मीन के कीड़े मकोड़े बोलते तो मैं उनके मसाइल भी सुनता और मुझे एक अनोखा एहसास हो रहा था। ये तो एक अलग ही संसार है। पंख पखेरु सारी चीज़ें समझ में आ रही थी और उसके साथ साथ ही मुझे कभी कभी हवा के दोष पर शंबूना की आवाज़ तैरती हुई सुनाई देती थी। वो कहता था, विश्वास अमर है, सबसे पहली चीज़ यकीन है। अगर मन में यकीन ना हो
तो यूँ समझ लो कि मिनिश के पास इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्रीति फल और दूध लेकर आई थी और मैंने एक अजीब बात सी महसूस की। मेरा रुख दरख्त पर लगे हुए कागज़ की जानब होता था, लेकिन मैं उसे लम्हा लम्हा देख सकता था। वो किस तरह चल रही है, किस तरह आ रही है, और कब उसने फलों का थाल नीचे रखा, कब दूध का गिलास पीछे रखा, मुझे देखा, मुस्कुराई और देर तक देखती रही और फिर वापसी के लिए चल पड़ी। वो परछाइयाँ जो मेरे सामने गर्दिश करती रहती हैं अब मुझसे कुछ बोलने भी लगी थी और उनकी मदम मदम आवाज़ें कानों में गूंजने लगीं, लेकिन अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए थे। बहुत सी तब्दीलियां होती जा रही थी और मैं अब तब्दीलियों को बखूबी महसूस कर रहा था। ये वो ज्ञान था जो मुझे हासिल हो रहा था। अब तो शंबोना की आमद भी ज़रूरी नहीं हुआ करती थी। कोई बात मुझे पूछनी होती थी, मैं अपने दिल में सवाल दोहराता था और शंबोना का जवाब मुझे मिल जाता और ये जवाब मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श होता। फिर एक दिन प्रीति मुझे उसी अंदाज में नजर आई, लेकिन आज मैंने उसमें कुछ तब्दीलियां देखी थी। हालांकि मैंने गर्दन नहीं घुमाई थी, लेकिन वो मुझे नज़र आ रही थी। मैंने उसे बगौर देखा और वो ठटक सी गई और फिर उसके जिस्म का लिबास गायब होता चला गया। मैं उसे बेलबास देख रहा था। वही मंजर मेरी निगाहों के सामने दोबारा आ गया जो पहली बार मैंने सांप की शक्ल में देखा था, और उसमें कोई शक नहीं था कि प्रीति नस्वानी रूप का शाहकार थी कि इंसान एक बार उसे देखे तो होशो हवास भूल जाए। मेरा दिल भी उसके लिए तरसने लगा। ज़िंदगी में कई ऐसे मराहल आए थे जिनमें मुझे ज़िंदगी की उस दिलकशी की जानिब मतवज्जा होना पड़ा था, और उसमें सबसे पहली शख्सियत उस नागन की थी। और उसके बाद कई ऐसे मौक़े आए जहां मेरी तलब की, लेकिन मेरे दिल में प्रीति के लिए जो तलब उभरी थी और उसके बारे में मैं सोचता रहा, और तब मुझे शंबोना की आवाज़ सुनाई दी। ये काली हवाएं हैं और इनका गुज़र भी मन से ज़रूरी है, लेकिन इनसे बचना भी एक काम है, और तू जानता है कि तुझे कैसे इन काली हवाओं से बचना है। तूने होश के आलम में प्रीति को हमेशा पोतन निगाहों से देखा है, लेकिन ये काली हवाएं तेरे मन को ख़राब कर रही हैं और इनसे बच, और फ़ौरन ही संभल गया मैं। उसी तरह वक़्त गुजरता रहा। दूसरा पन्ना और फिर तीसरा और फिर चौथा। यही 4 अवराक थे जो शंबोना के पास मौजूद थे, और इन चारों अवराक को तहरीरों से वाकिफ़ होने के बाद मुझ में इतनी तब्दीली रूनुमा हुई कि मैं चरिंद परिंद से गुफ्तगू करने लगा, उनके मसाइल समझने लगा। दरख्तों के पार आसानी से देख सकता था, दूर दूर तक की निगाहें दौड़ा सकता था। वो परछाइयाँ अब मेरी नज़रों में वाज़ेह नहीं हुई थीं। ना जाने ये कैसी परछाइयाँ थीं और उनके बारे में मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका था। मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन वो आवाज़ें नामानूस थीं। मेरे लिए चौथे पन्ने का पाठ ख़त्म होने के बाद शंबोना खुद ही मेरे पास पहुंचा था और उसने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा, कहो अब कैसा लग रहा है। मैं अब क्या करूं गुरु महाराज, मैंने सवाल किया। नहीं, मैं अब तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सतगरी के ये 4 पन्ने ही तो मेरी मलकियत थे, और अब ये तुम्हारी मलकियत मान चुके हैं। पूरी किताब तो करनाली के पास है और उसके आगे का ज्ञान वही दे सकती है तुम्हें। महाराज, ये परछाइयाँ कैसी हैं, ये साए कैसे हैं जो मुझसे कुछ कहते हैं मगर मेरी समझ में नहीं आते। वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दिया और फिर बोला, भगवान की सौगंध, इनकी आवाज़ें तो मैं भी नहीं समझ सका। इतना मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, लेकिन रास्ते की रुकावटें हैं। जानते हो रास्ते की रुकावटें क्या क्या हैं? नहीं महाराज, वो पन्ने जो सतगरी में हैं और जिनका ज्ञान तुम्हें नहीं मिल सका, ये सारे के सारे सतगरी के उन पत्रों के साथी हैं, लेकिन तुम्हारे पास उसी समय आ सकते हैं जब तुम पूरी किताब से गुजर जाओ। और वो किताब किनाली रानी के पास है। हाँ, वो बहुत मोटी किताब है। बस जो कुछ मेरे पास था यही था, और तुम्हारे सामने सौगंध खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। जी महाराज, मैं जानता हूँ, लेकिन तरवीदी जो कुछ मैं तुम्हें मिल चुका है वही है जो मेरे पास है। अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं रही कि मुझे कैसे पता चला कि तुम नाग नहीं मिनश हो, और ये बाकी ये सारी बातें उनके लिए भी अब तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं होगी। सब कुछ जानते होगे तुम। पंख पखेरू बड़े अच्छे साथी होते हैं, ना जाने संसार की कहाँ कहाँ की कहानियाँ सुना देते हैं ये।
सब अब तुमसे दूर नहीं रहेंगे। धरती की गोद में छुपे हुए कीड़े मकोड़े, उनका अपना एक अलग संसार है। लेकिन कैसी अनोखी बात है कि ये सब अब तुम्हारा साथ देंगे, क्या समझे? हाँ महाराज, और मैं तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा और दिल ही दिल में मैंने कहा, ठीक ही तो है, जो कुछ मेरे पास नहीं था वो मुझे मिला। अब जितना भी मिला है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ज़िंदगी का कोई मकसद हो, कोई बात हो, कोई तलाश हो, तब जीने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। और मेरी ज़िंदगी में अब एक मकसद पैदा हो गया था, यानी कनाली की तलाश। रानी की नाली मुझे मिल जाए और जिस तरह भी बन पड़े उसे शीशे में उतार लूं और सतगरी उससे हासिल करूं। इस तरह एक लंबी ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन ज़रिया हाथ आ जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मैं ऐसे बहुत से मुश्किल मराहल को टाल सकता था जो ज्ञान न होने की वजह से मुझ तक पहुंच सकते थे। बहरहाल अब उसके बाद सच्ची बात यह है कि उससे ज़्यादा यहाँ वक्त गुजारी मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और यह शायद ये बात शंबूना भी जानता था, जिसका मैं बेपनाह एहतराम करता था। शंबूना ने कहा, तरवीदी, क्या अब तुम यहाँ से जाना नहीं चाहोगे? जी महाराज, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं मेरे मन में क्या है। हाँ, अब तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मेरे अपने मन में क्या है। मैंने कभी आपका मन पढ़ने की कोशिश नहीं की महाराज, ये गुरु का एहतराम है। भगवान तुम्हें संसार की हर वो बड़ाई दे जो वो किसी मनुष्य को दे सकता है। तुमने मुझे इज्जत दी है, भगवान तुम्हें इज्जत देगा। मैं तुम्हें प्रीति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी महाराज, मैंने कहा और पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। शंबूना गहरी सोच में डूब गया था और वो गालबन माजी की कुछ दास्तानें तलाश कर रहा था। देर तक गहरी सोचों में गुम रहा। फिर उसने कहा, एक बस्ती है चित्रपुर और उसका नाम प्रीति। इस बस्ती के एक सुनार रोशन कुमार की बेटी है। रोशन कुमार एक गरीब सा सुनार है। 4 बेटे हैं उसके और उन सब में छोटी प्रीति है। एक गरीब आदमी के बच्चे शक्ल सूरत के ऐसे ही होते हैं, भगवान का काम है और वही जानता है। लेकिन प्रीति पैदा हुई तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। गरीब के झोंपड़े में चंद्रमा उतर आया था और बहुत खूबसूरत बच्ची थी। वैसे तो भगवान ने हुस्न किसे किसे दिया है और ये वही जानता है, लेकिन प्रीति की खूबसूरती के चर्चे संसार में चारों ओर फैल गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वक्त गुजरता चला गया। प्रीति बड़ी हो गई और उसकी खूबसूरती निखरती रही। मन की बहुत अच्छी थी। जब जवानी की सरहदों में दाखिल हुई तो रिश्ते नातेदारों ने अपने अपने लड़कों के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। रोशन कुमार और उनकी धर्मपत्नी बेचारी सीधे साधे लोग थे। निश्ते नातेदारों से उन्होंने यही कहा कि भाई के किसी एक से करनी है और हमने अपनी बिटिया की सगाई। सारे के सारों का तो मन मैं नहीं रख सकता। हर शख्स जोर देने लगा। बात बस उसकी खूबसूरती की थी। फिर रोशन कुमार ने घबराकर फैसला किया कि अब प्रीति का नाम खानदान के किसी लड़के के नाम के साथ शामिल कर ही दिया जाए ताकि दूसरों की जुबानें बंद हो जाएं। उसने अपने धर्म पत्नी से मशवरा किया कि परिवार में जितने लड़के हैं, प्रीति के लिए उनमें कौन सा लड़का बेहतर रहेगा। सीधी सादी धर्म पत्नी कोई फैसला नहीं कर सकी, लेकिन प्रीति को अपने बारे में अंदाजा था और बचपन ही से उसने अपने सपनों के शहजादे के ख्वाब देखे थे। उसे अपने रूप का भी स्वभाव था और वो जानती थी कि वो महलों की रानी बनने के काबिल है। फिर किसी कुटिया में क्यों जाए और मिनश अपने होश अपने मन में तय कर लेता है। सो उसने भी ऐसा ही किया था और ये गुनाह नहीं है कि अपने लिए अच्छाइयाँ तलाश की जाएं। सो उसने अपनी हिम्मत से काम लेकर अपनी माता पिता से साफ साफ कह दिया कि परिवार में एक भी ऐसा नहीं जो उसकी तकदीर का मालिक बन सके। वो बेचारे हक्का बक्का रह गए। रोशन कुमार ने कहना भी चाहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, लेकिन बेटी का लहजा ऐसा था कि उसे अंदाज़ा हो गया कि वो सारा कहा सुना बेकार जाएगा और प्रीति किसी तौर खानदान के किसी लड़के से शादी नहीं करेगी। बहरहाल वो खामोश हो गए। ये इलाका एक रियासत चतरी का हिस्सा था और चतरी के महाराज कनौर धन ने उस बस्ती के उस खूबसूरत इलाके में अपना महल भी बना रखा था। राजा रानी और महल के दूसरे लोग अक्सर यहाँ आया करते थे और उस महफिल में ठहरा करते। दूर दूर तक खेतों की हरियाली थी, बागों की बहार थी और कभी कभी प्रीति भी उस तरफ निकल जाया करती थी। वो भी सावन के दिन थे। दरख्तों पर आमों की बहार, कोयलों की कूक। प्रीति एक कोयल की नकल कर रही थी।
कोयल बोलती और वो भी कोयल से ठठोल करते हुए उसकी आवाज में बोलने लगी। कनूरधन के बेटे परमीत ने उसे देखा और धरती की इस अप्सरा को देखकर उसका मन डोल गया। वो उसकी आंखों में रच बस गई और फटी फटी आंखों से उसे वो देखता रहा। प्रीति उसकी आंखों से बेपरवाह कोयल की नकल उतारती रही और परमीत पागलों की तरह चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। यहां तक कि वह परमीत को देखकर चौंक पड़ी और फिर अपने घर भाग गई। परमीत का दोस्त प्रसन्नजीत भी ज्यादा दूर नहीं था और वह अपने दोस्त को इस तरह बदमस्त देखकर मुस्कुरा रहा था। परमीत राज पत्थर के बुत की तरह खड़ा उन रास्तों को देखता रहा जिधर से प्रीति गुजर गई थी। तब प्रसन्नजीत उसके पास पहुंच गया और उसने परमीत से कहा, क्या हो गया है राजकुमार जी? प्रसन्नजीत, ये कौन थी? देखा नहीं, कोयल थी, दरख्त से उतर कर कूक रही थी। नहीं, कोयल तो काली होती है, प्रीत ने कहा। ये गोरी कोयल थी। प्रसन्नजीत, मजाक न कर, मैं उसे देखकर पागल हो गया हूं। हरे राम, अब क्या होगा महाराज? प्रसन्नजीत, अगर ये मुझे ना मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक तो तुम राजकुमारों के अंदर ये बड़ी खराबी होती है कि हर तीसरी लड़की को देखकर आत्महत्या कर लेते हो। प्रसन्नजीत ने मजाक उड़ाते हुए कहा। भगवान की सौगंध खाता हूं प्रसन्नजीत, मैं इसके बिना जीता नहीं रहूंगा। अरे महाराज, इतना आगे ना बढ़ो कि वापस लौटना मुश्किल हो। जाए कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? ना पता ना निशान, और तुमने इतनी दूर की ठान ली तो आखिर किस लिए है तू? मैं तो और क्या, मैं क्या कर सकूंगा?